गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेकंड में और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले बनाएंगे हम हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता होगी यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक की बनाते हैं और इसमें कुछ एडजस्टमेंट दे रखे हैं। क्लोजिंग स्टॉक है, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग है, ये सब बता चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 टू ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं तो ओपनिंग स्टॉक इसमें दिखा दिया हुआ है 6800 ओपनिंग स्टॉक है। फिर यहां लिखेंगे हम टू परचेजेस। तो परचेजेस की वैल्यू दे रखी है आपको 1,50,000 रुपए। परचेज रिटर्न आपको क्रेडिट साइड दे रखा हुआ 10,000 रुपए, माइनस होगा ये तो 1,40,000 रुपए बाहर लिख देंगे। इसके बाद कोल गैस एंड वाटर टू कोल गैस वाटर 1,200 रुपए। इसके बाद कोल गैस वाटर परचेज हो गया, ट्रेड एक्सपेंसेस नहीं आएंगे। ओपनिंग स्टॉक हो गया, कैश एट बैंक, पेड बेजेस टू बेजेस दे रखे हैं आपको 500 रुपए के। इसमें से आपको प्रीपेड है 40 रुपए माइनस हो जाएंगे, माइनस प्रीपेड तो 460 रुपए फाइनली बाहर लिखेंगे। बेजेस हो गया और कैरेज इनवर्ड टू कैरेज इनवर्ड तो कैरेज इनवर्ड की कितनी वैल्यू है? 100। नाउ सेल्स में आते हैं। सेल्स है आपका 2,20,000 रुपए माइनस सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न आपका 200 रुपए है। 00891221980। फिर यहां लिखेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारा क्लोजिंग स्टॉक? 20,000 रुपए। तो यहाँ पे आपका टोटल आएगा 0089892। यहाँ पे भी वही अमाउंट हो जाएगी। तो हमारा टू ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा हमारा 21,240। वीडियो को पॉज करिए और आप खुद आंसर निकालिए। सॉरी, ये कॉल गैस है हमारा 1,200 रुपए का है। अब अपना करेक्ट आंसर है। ओके, अब बनाते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले यहां लिखेंगे हम ग्रॉस प्रॉफिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट है आपका 21,240 ग्रॉस प्रॉफिट। इसका डिस्काउंट है, डिस्काउंट भी लिख लेते हैं। डिस्काउंट के अमाउंट है 101,110 डिस्काउंट की अमाउंट है। फिर है बाय एप्रिटेंस फीस, वो भी यही आएगी, बाय प्रीमियम ठीक है, वो भी यही आएगा। कितना है आपका? 5,230। ये दो चीज तीन चीज यहाँ पे आएंगी। इसके बाद यहाँ ड्राइंग का बैलेंस शीट, लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग पे हमको कुछ है क्या? ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 5% और लैंड एंड बिल्डिंग में 10%, तो सब ठीक है। टू डेप ऑन बिल्डिंग 10% है, यानी कि 1,200 रुपए। इसके बाद मशीनरी पे, प्लांट एंड मशीनरी पे है आपका टू डेप ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 40,000 रुपए। 40,000 का 5% आपको लगाना है,
तो 2000 रुपये आएगा। इसके बाद है कैश इनवर्ट हो गया है वेजेस। अब लिखेंगे टू सैलरी, सैलरी 2000 रुपये। सैलरी में एडजस्टमेंट है, सैलरी में क्या एडजस्टमेंट है आपका, आउटस्टैंडिंग है 100 रुपये से, तो प्लस कर लेंगे आउटस्टैंडिंग 100 रुपये से, तो 2100 रुपये हो गए। इसके बाद बैंक चार्जेस बिल्कुल आएंगे यहाँ पे, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस की अमाउंट है 200 रुपये। इसके बाद परचेज ट्रेड एक्सपेंसेस जरूर आएंगे, ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं हमको 3800। इसके बाद अपनी शो वैकेशन में रेंट एंड टैक्स टू रेट्स एंड टैक्स, रेट एंड टैक्स दे रखा है हमें 870 बिलिसिबल डेटर कैश इन हैंड। फिर 2 आएगा। फिर हमको बनाना है प्रोविजन, बनाना है पहले 5% डेटर पे, तो प्रोविजन ऑन डेटर 5% बनाएंगे, तो वो निकलेगा हमारा 2715, क्योंकि डायरेक्ट डेटर पे बनाना है, क्योंकि और एडजस्टमेंट में कोई फर्दर भी नहीं है आपके, इसलिए डायरेक्ट हमने 5% ले लिया। 5% किसका, डेटर का। डेटर का 5% डेटर कितने दे रखे हैं हमको, हम 34,300 उसका हमने 5% ले लिया, तो ये आया। इसके बाद 2 डिस्काउंट भी लेना है भाई। डेटर कितने के थे हमारे पास, डेटर से 5.3, इसका पहले हमने 5% ले लिया, तो जो आया था हमारा 715, तो 4530212715, यहाँ पे 5, यहाँ पे 8, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5। फिर हमें फिर इसका कितना परसेंट लेना है आपको, डिस्काउंट कितने परसेंट है, एक में 3%, फिर आपको सब 3% लेना है, तो वो 3% डिस्काउंट आएगा आपका 1548। क्या आएगा, 1548। इसके बाद कोई सी भी अमाउंट नहीं है, कमीशन देना है, तो कमीशन से पहले हमें इसका प्रॉफिट निकालना होगा, तो सबसे पहले आपको ये जोड़ना पड़ेगा कि ये कितना है, इसकी कैलकुलेशन करिए और फिर इसकी कैलकुलेशन करिए और बताइए कितना आया। 2 मिनट वीडियो को पॉज करिए और निकालिए। सॉरी स्टूडेंट, मैंने डिस्काउंट की अमाउंट गलत लिख दी है, वो मैंने कैपिटल की अमाउंट लिख दी थी। डिस्काउंट है हमारा 1260। अब आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ऑलमोस्ट करिए। तो यहाँ पे आएगा हमारा 27730, यहाँ पे हम लिखेंगे 27730। तो अभी 2 प्रॉफिट आएंगे हमारे, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट है ये बिफोर कमीशन है, बिफोर कमीशन जो हमारा प्रॉफिट निकलेगा वो बिफोर कमीशन निकलेगा 13297। इसके बाद हम इसको कमीशन देंगे 2 कमीशन, जो कमीशन आएगा वो कमीशन आएगा 633। किस तरीके से निकलेगा कमीशन, 13297 इंटू आपको 5% देना है, 5% और 105 करेंगे तो आपका आंसर 6.33333 आएगा। इस तरीके से हम कमीशन करेंगे। फिर जो आपका नेट प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट ये कौन सा आएगा, आफ्टर कमीशन, और उसकी वैल्यू क्या है 12664। इस तरीके से आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनाना। आप क्या बनाएंगे, हम बैलेंस शीट। अब बनाते हैं अपन बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के लिए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कैपिटल। अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस में कैपिटल की अमाउंट लिखी थी डिस्काउंट में, इसलिए हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी। इसमें माइनस करेंगे हम ड्राइंग। क्या माइनस करेंगे, ड्राइंग। तो ड्राइंग है आपकी 20,000 रुपए, माइनस किया, ठीक है। प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट, जो हमारा प्रॉफिट आया था नेट प्रॉफिट कितना था 12664,
6 और प्लस कर लेंगे 4 7 7 3 9, ये आ गया हमारा। इसके बाद बिल रिसीवल, बिल्स पेबल है 128870। इसके बाद आएगा मैनेजर कमीशन, मैनेजर्स कमीशन कितना था 633। इसके बाद आएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी थी हमारी 100 रुपये, ये आएगी। यहाँ पर आते हैं फिर अपन सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितनी अमाउंट थी इनकी 12,000, 10% डेप्रीसिएशन था यानी कि 1200, तो 00801। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी उनकी अमाउंट कितनी थी 40,000, डेप्रीसिएशन था माइनस डेप्रीसिएशन कितना था 2,000 रुपये का, कितना आएगा 38,000। इसके बाद कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक 50,000 रुपये है। कैश एट बैंक के बाद बिल्स रिसीवल, VR बिल्स रिसीवल हैं 24,500 के। इसके बाद डेटर्स, डेटर्स हैं डेटर्स 54,300 के। इसमें से पहले तो अपन अपना प्रोविजन POD यूनिव वाला है वो माइनस करेंगे, वो था हमारा 27,585,115। फिर हम इसमें से डिस्काउंट माइनस करेंगे, डिस्काउंट जो हमें दिया था उसको 1548,73,005 ये आएगा। लास्ट में लिखेंगे हम हमारा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारा 20,000 रुपये। और कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना है हमारा 30,000 रुपये। जब आप इनका टोटल करोगे तो बैलेंस शीट का टोटल आएगा आपका 223,377 ये हमारा बैलेंस शीट का टोटल आएगा। एक बार वीडियो को पॉज करो और इन सबका टोटल लगाइए आप। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी क्लोज होता है। थैंक यू।